हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। कैसे हैं आप सब बताइए। बहुत दिनों तक मैं कोई बड़ा वीडियो नहीं ला पा रही थी तबीयत की वजह से, लेकिन मैं चाहती थी कि शॉर्ट लाऊं। पहले शॉर्ट दे रही थी, लेकिन उसके बाद तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मैं शॉर्ट भी नहीं दे पाई। तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन हमें हमारी तबीयत का ख्याल रखना पड़ेगा, तभी जाके हम सारा काम ठीक ठाक कर सकते हैं। आप लोग भी अपनी तबीयत का ज़रूर ख्याल रखिए। अभी बहुत ज़्यादा वायरल फैला हुआ है, तो पहले खुद की ख्याल रखिए, तभी हम आगे जिससे हम प्यार करते हैं, जिसके हम परवाह करते हैं, उनका भी ख्याल रख पाएंगे। तो चलिए, आज के दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हमने सोचा कि चलो धीरे धीरे ही सही सॉरी, धीरे धीरे ही सही, लेकिन थोड़ा एक वीडियो तो बनता है। आज फुल मून है, आज रात 12 बजे के बाद फुल मून लगेगा लिब्रा राशि में। तो आज के दिन एंड कल का दिन, उसके बाद 1-2 दिन और ये एनर्जी बरकरार रहेगा। बहुत इम्पोर्टेंट एनर्जी रहेगा। तो देखते हैं आपकी इस टाइम आपकी यानी कि मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी निकल के आते हैं। साथ साथ उनके पार्टनर की भी एनर्जी हम देख लेंगे कि कौन सी एनर्जी वो अभी ये इम्पोर्टेंट जो वीक है बोल सकते हैं। पूरा थ्रू आउट वीक ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आप दोनों के लिए। तो उसमें हम बाकी का सारे कुछ कार्ड देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो चलिए, पहले हम देखेंगे कि आपके यानी कि ये वीडियो अभी देख रहे हैं, 2 दिन बाद देखेंगे। जब भी आप देखेंगे एज अ व्यूअर, तो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से इस फुल मून क्या लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, आपकी ब्लेसिंग, आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं मोनोलॉजी से। लिब्रा में है तो बहुत सारे क्वेश्चन होता है कि मैम लिब्रा में है तो लिब्रा जिन लोगों की जोडियाक है वही प्रोमिनेंट है। बिल्कुल नहीं। लिब्रा मतलब बैलेंसिंग, लिब्रा मतलब वेनस। तो इस टाइम ये जो फुल मून है मे भी हो सकता है आप लोगों की लव लाइफ या आप जहाँ पे उलझे हुए हैं, करियर भी हो सकता है, वहाँ पे एक बैलेंस आए, कुछ नया अप्रोच आए आप लोगों के लिए और उसको लेके आप आगे बढ़े और आपको कुछ क्वेश्चन का जवाब भी मिले, ताकि आपको कुछ क्लैरिटी मिल सके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग है। पहले मोनोलॉजी से देखेंगे, पहले आपका देखेंगे, उसके बाद आपके पार्टनर के देखेंगे। 5 कार्ड ले लेते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या ब्लेसिंग आ रहे हैं ये फुल मून उनके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग, क्या एनर्जी लेके आ रहे हैं, हम चेक करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं क्या कार्ड आया है हमारे लिए मेरे व्यूअर। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, ओके, न्यू मून इन पाइसेस। पहले कार्ड देख लेते हैं, फिर आपको बताएंगे। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, conclusion are within reach, your hard work is paying off and surrender to the divine, ठीक है। तो देखिए, आपके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए जो यूनिवर्स से मैसेज आ रहा है वो है कि आपको इस टाइम अपने आप पे फोकस करना है, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा हो सकता है अपनी पूरा एनर्जी आप अपने लवर्स को दे रहे थे, जिससे आप प्यार कर रहे थे। मे बी कुछ एक्सपेक्टेशन, ये नहीं, पूरा जो दिमाग में जो भी क्रिएट हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी क्रिएट हो रहा है अकॉर्डिंग टू योर रिलेशनशिप, आप सब कुछ सोच रहे थे कि आपको सामने से मिलेगा, या ही और शी इज़ बाउंड टू गिव यू दैट जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है।
तो उस एक्सपेक्टेशन में क्या होता है, जब हम पूरे एक्सपेक्टेशन किसी और के हाथ में दे देते हैं और वहाँ से हमें हम जैसे चाहते हैं उस चीज़ का रिटर्न नहीं मिलता है, तो हम दुखी हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि क्यों नहीं हुआ, मेरा प्यार कहाँ कम रह गया कि वो मुझे ना कमिटमेंट दे रहा है, जो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। मैं इसके बारे में इतना सोचता हूँ, इनको इतना केयर करता हूँ, इनके तरह होने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा रह जाता है या छूट जाता है जिससे हमारा रिलेशनशिप उस लेवल पे नहीं जा पाता है जिस लेवल पे हम सोचते हैं कि सब कुछ है हमारे पास, एक दूसरे के लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, इतने वक्त हमने गुजारा है, जो भी है, हाँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ छूटता जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आपको अभी क्या बोल रहा है यूनिवर्स कि नेगेटिव मत सोचिए। इस टाइम आपको क्या करना है, इम्प्रोवाइज करना है, अपनी नेगेटिविटी को बाहर करना है, अपनी अंदर की जो पॉजिटिविटी है उसको इम्प्रोवाइज करना है और बढ़ाना है। कैसे बढ़ा पाएंगे, आप मेडिटेट कीजिए। कुछ चीज़ों को इस टाइम बहुत अच्छा होता है जब मून की पावर बहुत हाई रहता है। मून हमारी इमोशन से जुड़ा हुआ होता है, तो इमोशन और लव ये तो एक साथ ही रहता है। ये नहीं है कि इमोशन छोड़ के ना लव होता है, लव छोड़ के ना इमोशन होता है। तो इस चीज़ पे आपको बहुत मेहनत करनी है कि क्या इस टाइम मुझे कौन सी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है और कौन सी चीज़ों को मुझे थोड़ा सा लिबरल होके सोचना है। कौन सी चीज़, अगर कोई चीज़ आपके रिलेशनशिप में नेगेटिव इफेक्ट फेंक रहा है या नेगेटिविटी की क्रिएट कर रहा है, तो उसको आपको इस टाइम आप लेट गो कीजिए। कुछ चीज़ आपसे नहीं हो रहा है, आपने बहुत कोशिश किया होगा कि नहीं मैं इस पर्सन को उतना वैल्यू नहीं दूंगा क्योंकि ये मुझे इजी टू ग्रांटेड ले लेता है, या मैं जितना इनको केयर करती हूँ बदले में मुझे वो केयर नहीं मिलता है। कभी कभी आपको लगता होगा कि आप को चेंज किए जा रहे हैं। ये पर्सन पहले एक बात बोला कि ऐसा होना चाहिए, आप उसके हिसाब से, उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई किया है और आपने सोचा ऐसे चेंज कर लो तो ये मुझे बहुत प्यार करेगा, तब ये खुल के मुझे एक्सप्रेस करेगा कि कितना वो चाहता है, कितना एकदम तुम मेरे मन के लिए परफेक्ट हो, यू आर द वन। ऐसे आप सोचते हैं, लेकिन क्या होगा जब आप मॉडिफाई कर लिया अपने आप को उनके हिसाब से, फिर उनके तरफ से नेक्स्ट कोई आ गया, नेक्स्ट कंडीशन आपके सामने आ गया, इसके बाद तुम्हें ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना, और आप फिर से लग गए उसी में। ठीक है, ऐसे रिलेशनशिप नहीं होता। आपको समझने की थोड़ा ज़रूरत है कि जिस रिलेशनशिप में एक सिर्फ बोले जा रहा है, एक सिर्फ बाउंडेशन दे रहा है, आपको कंडीशन दे रहा है और आप उसके हिसाब से करते जा रहे हो ये सोच के कि ये मैं कर लूँ तो वो खुश होगा, मैं अच्छा ठीक है ये हो गया, एक बाकी है ये भी कर लूँ तो और ज़्यादा खुश होगा ये पर्सन बिल्कुल मेरा हो जाएगा। नहीं होगा। आप दोनों, पहली बात को आपको ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आप दोनों बिल्कुल दो पर्सन हैं। हाँ, प्यार है, रिस्पेक्ट है, अलग बात है, लेकिन दो पर्सन हैं। आप बिल्कुल उनकी तरह नहीं बन पाओगे, ना ही वो पर्सन आप बिल्कुल आपकी तरह बन पाएगा। आप लोगों की एक जो पर्सनालिटी है अलग अलग, वो रहेगा ही। वो आप कैसे भी करो, कुछ दिनों के लिए मॉडिफाई हो सकता है, कुछ दिनों के लिए चेंज हो सकता है, लेकिन बहुत दिनों तक आप उसको चेंज करके अपने आप को बिल्कुल भूल के किसी और के तरह पूरा नहीं बन सकते। अगर आप ये कोशिश कर रहे हो, मैं इतना क्यों बोल रही हूँ, डिवाइन आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप ऐसे कोई कोशिश कर रहे हो अपने आप को भूल के, अपनी खुशियाँ, अपनी रिस्पेक्ट, अपने सब कुछ भूल के आप अपने उस पर्सन को खुश करने में लगे हुए हो, उनसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हो अपनी खुशी का, तो उस चीज़ को मत कीजिए। सेल्फ लव करना सीखिए, इक्वल गिव एंड टेक करना सीखिए। हाँ, केयर करेंगे, प्यार करेंगे, उतना करेंगे जितना आपको मिल रहा है।
अगर आप दोनों के बीच में कोई नेगेटिविटी है या आप इस पर्सन से कभी वो जो भी एटीट्यूड करे, जो भी आपसे बर्ताव करे, आप कभी इनसे मुंह नहीं मोड़ सकते। बहुत प्यार है, आप इनके बिना सोच ही नहीं सकते हो आपके लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको क्या है, आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि कैसे ये प्यार को हम इक्वल कर सकते हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। कैसे हम सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश ना करते हुए सिर्फ इतना है कि तुम्हें खुश करना है मुझे, तुम किस पे खुश होते हो, तुम्हें क्या पसंद है वो मैं करूँगा या करूँगी, और उल्टे आप भी वही करो। ये चीज़ का रियलाइजेशन करवाना पहले तो आपको करना है, फिर अपने पार्टनर को भी इस चीज़ का रियलाइजेशन करवाना की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ चीज़ अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप डिवाइन को सरेंडर कीजिए। अगर कुछ चीज़ है जो आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप के बीच में ना हो, आप कुछ चीज़ लेट गो करना चाहते, भूलना चाहते, पास्ट की एनर्जी हो, जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है जो आप याद रखना नहीं चाहते हैं, उस चीज़ को इस टाइम बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी है, इस टाइम आप चाहे तो लेट गो कर सकते हैं। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को सही एंगल से समझने की कोशिश कीजिए। कुछ चीज़ों को आप जितना जकड़ने जाओगे, जितना हार्डली पकड़ने जाओगे, वो चीज़ उतनी जल्दी आपके हाथ से निकलती हुई दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको समझना है इस रिलेशनशिप आपके लिए क्या वैल्यू करता है, आपको इससे क्या डिमांड है, और सामने वाला आपके पार्टनर को भी आपसे क्या चाहिए। इक्वल गिव एंड टेक रखेंगे तो ये रिलेशनशिप ग्रो करेगा। ठीक है, कोई भी बाउंडेशन ना आप डालिए, ना अगर कोई आपके ऊपर डाल रहा है तो उस पर भी आप सोच समझ के एक्सेप्ट कीजिए चीज़ों को। और अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है इस रिलेशनशिप में, उस पे भी आपको एक बार सोचने की ज़रूरत है कि क्या सामने वाला इंसान मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या वो देने के लायक है, क्या वो दे सकता है, क्या उनके लिए वो बहुत ज़्यादा बाउंडेशन तो नहीं हो रहा है। तो थोड़ा बहुत आप अपनी एक्सपेक्टेशन को कम रखेंगे तो आप सुखी रहेंगे। जितना एक्सपेक्टेशन कम करेंगे, चाहे आप करें चाहे आपके पार्टनर करे, उतना ये फुल मून आपके प्रॉस्पेरिटी पे फोकस होगा, आपके पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा। आपके लव रिलेशनशिप में जो चीज़ का आप देखेंगे कि मिसिंग था, ठीक है, वो चीज़ आपको लगेगा कि ना अभी वो आ रहा है, मैं जैसे उनका केयर कर रही हूँ वो भी मेरा केयर करने की शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको ये रियलाइजेशन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट, तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, उतना ही मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हूँ। ठीक है, चीज़ों को बहुत सख्त करके मत पकड़िए, थोड़ा हल्का से, थोड़ा प्यार से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप समझ लेंगे तो आप अपने पार्टनर को वही चीज़ें सही से समझा भी पाएंगे, और आपके लव लाइफ पे जो विशेष आप दोनों ने मिल के किए हैं वो चीज़ आपको बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगा। तो जो इक्वलिटी है, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिए। दिस फुल मून आपके लिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप अपनी इक्वलिटी पे ध्यान दीजिए। जैसे आप अपने पार्टनर को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अपने आप को भी इम्पोर्टेंस दीजिए, और जो चीज़ आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है उसको भूलने की कोशिश कीजिए, उसको बिल्कुल अपने लाइफ से जाने, मतलब लेट गो कीजिए कि नहीं, मुझे इस चीज़ का याद नहीं करना है, इस चीज़ का रिपीट नहीं करना है। अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो बार बार आपके लाइफ में रिपीट होता है और उसी वजह से आपके रिलेशनशिप ख़राब होता है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये रिपीटेशन बार बार ना हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है फॉर दिस फुल मून। मेरे व्यूअर्स की
एनर्जी। यूनिवर्स उनको क्या समझाना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए। Don't let your past hold you back. Your commitment is being tested. Your dream need a practical plan. A new romantic circle begins. And last, emotion on running high. ठीक है, तो इस फुल मून आपके पार्टनर को रियलिटी चेक ज़रूर होगा। उन्होंने क्या किया है, हैं, कहाँ उनकी गलती है। यूनिवर्स उनको ये ज़रूर समझाएंगे कि कहाँ उनकी अप्रोच गलत है। जो चीज़ में भी हो सकता है आपके पर्सन अपने आप को थोड़ा सा बोलते हैं ना कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ यही सही है, ये बात बहुत सीरियसली ले लेते हैं कि हाँ चलो मैंने ये बोला तो मेरे पार्टनर को ऐसे ही करना चाहिए, या मैं बोलूँगा कि 2 महीने बाद मिलेंगे तो 2 महीने बाद, अगर वो बोल रहा है कि नहीं अभी मिलने की ज़रूरत है या बात करने की ज़रूरत है, ये एक एग्जांपल है, तो वो बोलेंगे नहीं अभी तो मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, मैंने बोला ना 2 महीने बाद में देखते हैं, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। ठीक है, तो अपने शर्तों पे चीज़ों को करवाना या करना बहुत पसंद होगा आपके पर्सन को, लेकिन इस फुल मून डिवाइन उनको ये समझाएंगे कि जब आप एक रिलेशनशिप में हैं तो हर बार अपने पसंद या अपने आप को आगे रखना शायद सही नहीं है। इससे क्या होगा, इनको ये भी ट्रिगर हो सकता है कि ये अपने पर्सन को आपको खो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत इजी टू ग्रांटेड लिया है। आप बहुत वेट किया, इनके मुताबिक आप अपने आप को मॉडिफाई करते हुए आगे बढ़ा। इन्होंने जो जो बोला आपने बोला हाँ चलो करते हैं, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, आप अपने को नहीं देखा। तो इस पर्सन को अब ये चीज़ का ज़रूर ये होगा, रियलाइजेशन होगा कि हाँ मैंने गलत किया है, मैंने एक प्रेशराइजेशन क्रिएट किया मेरे पार्टनर के ऊपर, एक एक्सपेक्टेशन लेवल मेरा बहुत हाई हो गया था कि मेरा जैसा चल रहा है वही चल रहा है। पास्ट में क्या हुआ है उसको बार बार दोहराना, पास्ट में कोई झगड़ा हुआ था कोई इशू पे, कुछ भी एक इशू, जब भी आप मिलते होंगे पर्सन वही इशू खड़ा करता होगा, या इनको ये ऐसे लगता है कि आप जब इनसे बात करते हैं तब ये दिखाते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ या अभी टाइम नहीं है, और जब वो आपसे बात करना चाहते हैं तो आप अवेलेबल होना चाहिए, ये प्रायोरिटी उनको मिलनी चाहिए। तो इस फुल मून आपके पर्सन के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज आप ज़रूर देखेंगे, जो चेंज आपके रिलेशनशिप में एबंडेंस लेके आएगा, आपके रिलेशनशिप को और ज़्यादा फ्लरिश करेगा। एक दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है, पहले क्या हुआ था डजेंट मैटर, मे बी आप कुछ लेट गो करोगे जो कि आपके ये से दिखाई दे रहा था, आपके पर्सन भी पास्ट को पकड़े रह के बैठे रह रहा था, कुछ ना कुछ इशू हमेशा उसी में से ढूंढ के लेके आना, उसी के बात करना, उसी में आर्गू करना, और इसी वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप में उस चीज़ का बहुत बुरा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। उस चीज़ से पॉजिटिविटी की तरफ ज़रूर आपके पर्सन किसी न किसी तरीके से स्टेप ज़रूर लेते हुए दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स उनको सही रास्ता दिखाएंगे, उनकी जो चेंज होगी उस पे उनकी जो रियलाइजेशन होगा वो एकदम इनर से होगा, अंदर से होगा, जिसके बाद आपको आपके सामने एक चेंज पर्सन दिखाई दे सकता है कि हाँ ये पर्सन
मे बी ये आपके सारे बात ना सुनता हो, मे बी आप जो बोलो, आप उठने के लिए बोलो उठे, बैठने के लिए बोलो बैठे, ऐसे ना हो। लेकिन जो रिस्पेक्ट, जो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए कोई भी रिलेशनशिप में, ये पर्सन आपको वो चीज़ देने के लिए सक्षम हो। ठीक है, तो उसके बाद आप अपने एनर्जी पे भी कंट्रोल कर सकेंगे, अपने एनर्जी को भी इम्प्रोवाइज कर सकेंगे कि हाँ, इन्होंने इतना कर रहा है तो मैं भी कुछ चीज़ों को इनके ऊपर एक्सपेक्टेशन अगर आपका ज़्यादा है तो ना करूँ। ठीक है, इतना कर रहे हैं मेरे लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, तो एक प्रॉपर चेंज, एक पॉजिटिव चेंज ज़रूर आ रहे हैं इस फुल मून में, और आपके लिए ये चीज़ बहुत अच्छा निकल के आएगा। आप देखेंगे कि आप कितने खुश होंगे। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आप दोनों के बीच में बहुत दिनों से बहुत नेगेटिविटी फैला रहा है, मे बी इस टाइम आपके पर्सन को रियलाइजेशन होगा कि ये थर्ड पार्टी उनके कितने नेगेटिव कर रहे थे, कितने ख़राब सिचुएशन क्रिएट कर रहा था उनके लाइफ में, और धीरे 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 आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से निकलते हुए अपने लिए स्टैंड लेते हुए, अपने रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहा है। तो चलिए, ये था डिवाइन का मैसेज आप दोनों के लिए। अब देखते हैं मेजर आर्कना से आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी। ठीक है, क्या हो सकता है, डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहा है वो हमने देखा है। अब देखते हैं आपके पर्सन किस एनर्जी में है। हम 5 कर लेंगे यहाँ से। वन मोर। देख लेते क्या क्या कार्ड आया है। एम्परर, एरीज, जस्टिस, लिब्रा। देखिए लिब्रा, इस फुल मून लिब्रा पे है, तो लिब्रा में बैलेंसिंग की बात किया जाता है। लिब्रा राशि होता है वेनस की, शुक्रदेव का। शुक्रदेव क्या है, एक गुरु है। गुरु जब भी आता है कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाने के लिए आता है। ठीक है, आपको सही मार्गदर्शन देने के लिए आता है। गुरु कभी आप लोगों को नेगेटिविटी नहीं देता है, गुरु हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ ढकेलता है। अगर आप कुछ गलत भी कर रहे हो तो गुरु आपको बताएगा, किसी न किसी तरीके से आपसे कम्युनिकेट करके, आपको कुछ ट्रिगर करके, जैसे भी हो आपको शिक्षा देने की कोशिश करेगा कि नहीं तुम ऐसे करो, ऐसे मत करो, ये गलत रास्ता है, तुम ऐसे करो चीज़ों को। ठीक है, तो इस फुल मून में आपको पर्सन चेंजेस ज़रूर आएगा। उनके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, चाहे वो उनके अप्रोच में है, चाहे वो उनकी पास्ट की एनर्जी हो या उनकी थर्ड पार्टी से जुड़ी हुई एनर्जी हो, जो भी एनर्जी पे वो है उस चीज़ से वो बाहर आएंगे। तो लिब्रा है, एरीज है, वार्गो है। ठीक है, लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग है तो मैं बोलूँगी सारे राशियों का मिला जुला ये है। लेकिन हाँ, एरीज, लिब्रा और वार्गो के लिए थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है इस रीडिंग के बाद या इस फुल मून। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव अप्रोच ज़रूर मिलेगा। आपके पर्सन की अंदर की मैच्योरिटी बढ़ने वाला है, वो बहुत मैच्योर बन के निकला है। बहुत चाइल्डिश से या छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट कर जाना, बहुत गुस्सा कर जाना, चीज़ों को डीप में जाके ना रियलाइज़ करना, या सारे दोष आप पे डाल देना, शायद ऐसा करते थे। लेकिन अब से उनको ये भी होगा कि ऐसे करने से क्या हो रहा है, हमारी रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है।
आपको प्यार करता है लेकिन वो जताते नहीं होंगे, या एक ऐसा बोलते ना, चारों ओर एक ऐसा माहौल क्रिएट करके रखा है कि वो समझाने में आपको समझना ही नहीं देना चाहते कि वो आपसे प्यार करते हैं। सोचता है ये अगर आपको पता चल जाएगा तो शायद उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। वो अपना वैल्यू को थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करके रखने की कोशिश करता है, थोड़ा बढ़ा के रखने की कोशिश करता था, क्योंकि उनकी थॉट प्रोसेस या माइंड ऐसे चल रहा था, माइंड सेट लेके चल रहा था पहले। लेकिन ये माइंड सेट चेंज होगा। बहुत दिनों से चुपचाप सोच के, मे बी आपको समझाया नहीं, आपको बताया नहीं, चलो आपने चेंजेस नोटिस नहीं किया, ठीक है, लेकिन ये पर्सन ज़रूर किसी न किसी तरीके से कभी ना कभी अपने आप को एनालाइज ज़रूर किया है। तभी उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उनके लिए उनका स्टेप लेने की क्षमता, उनके लिए उनका अप्रोच, उनको देखने का नज़रिया बदल रहा है। इस फुल मून में जो कार्ड निकल के आ रहा है, तो एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चेंज उनकी अप्रोच में, उनकी माइंड सेट पे आ रहा है। जैसे वो पहले सोचता था, मे बी उनकी थिंकिंग प्रोसेस बहुत अच्छा होगा, थिंकिंग पॉजिटिव हो रहा है। थिंक पॉजिटिव होगा, सोचेगा पॉजिटिव, तो बंदा करेगा भी पॉजिटिव, बंदा या बंदी जैसे भी हो आपके हिसाब से लेना। तो अगर वो पॉजिटिवली सोच रहा है, आपको पॉजिटिवली प्यार करता है, इक्वल गिव एंड टेक के बारे में सोच रहा है, तो इनसे इसके बाद जो चेंजेस आएगा, या इनसे जो भी डिसीजन आपके रिलेशनशिप के लिए ये लेंगे, या आप दोनों म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग करके डिस्कस करके लेंगे, वो हर चीज़ बहुत अच्छा होगा। वो हर चीज़ बहुत सुलझा हुआ होगा, एक मैच्योरिटी दिखाई देगा। चाइल्डिशनेस में भी इस फुल मून इनके तरफ से वही जा रहा है, ये इस चीज़ को लेट गो कर रहा है। जो भी हल्का में ले रहे थे चीज़ों को, उस चीज़ पे वे सीरियस हो रहे हैं। इनकी तरफ से सीरियसनेस की बारी शुरू हो गई है, मैच्योरिटी आ रहा है। मैच्योरिटी हैंडल करने की जो क्षमता होती है, पहले बहुत डर जाते थे, कुछ भी हुआ, थर्ड पार्टी ने कोई इशू क्रिएट कर दिया, किसी ने कुछ कह दिया, करियर में कुछ थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स हुआ, ये आपसे जुड़ना बंद कर देते थे, आपसे डिटच हो जाते थे। लेकिन अब इनको माइंड में ये हो सकता है कि नहीं, ये तो सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है, मैं भाग रहा हूँ, मैं कब तक भागूँ, मुझे एक टाइम आके मुझे रुकना पड़ेगा, मुझे फेस करना पड़ेगा अपनी फियर को, अपने करंट सिचुएशन को। और अभी आपके पर्सन यही करने वाला है। तो ये फुल मून आप दोनों अपने अपने साइड से, आपका जो बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा। कुछ चीज़ों को आप अच्छे से सोच के लेट गो कीजिए, जो चीज़ आप दोनों के लिए सही नहीं है। कुछ चीज़ों को आपके पार्टनर लेट गो करने वाले हैं। तो क्या होगा, आपके दोनों के बीच में पहले से जो नेगेटिविटी थे, अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो रिलेशनशिप धीरे 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 पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। इसके बाद जो रिज़ल्ट निकल के आएगा, इसके बाद आप लोग म्यूचुअली जो भी डिसीजन इस रिलेशनशिप के लिए लेंगे, मे बी उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन, कोई नेगेटिविटी, कोई थर्ड पार्टी इशू नज़र नहीं आए। तो ये था आज की रीडिंग। आज के लिए आप लोगों को शायद समझ में आ गया है क्या कहना चाहता है यूनिवर्स, क्या निकल के आ रहा है। तो इसी के हिसाब से आप इस रीडिंग को देखिए पूरा, और चीज़ों को सही तरीके से सोच के समझने के बाद डिसीजन लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सुखी रहिए, खुश रहिए, जय शिव शक्ति।